मन्नत की जिंदगी का सबसे बड़ा सच। मोहित ने जैसे ही वो फाइल मन्नत की तरफ बढ़ाई, मन्नत ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसकी नज़र जैसे ही दो तीन शब्दों पर पड़ी, उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। अगले ही पल फाइल उसके हाथों से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी। डीएनए रिपोर्ट में लिखा है कि मैं राम और सिया की सगी बेटी नहीं हूँ। मन्नत की आवाज़ कांप रही थी और उसके घुटने जवाब दे चुके थे। वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिरने ही वाली थी कि मोहित ने उसे पकड़ लिया, लेकिन मन्नत ने झटके से उसे पीछे ढकेल दिया। नहीं, ये झूठ है, ये रिपोर्ट झूठ है। डीएनए टेस्ट भी गलत हो सकता है। मेरे मॉम डैड ही मेरे असली मॉम डैड हैं। ये सब झूठ है। प्रिंस, जो एक तरफ चुपचाप खड़ा था, अब मोहित की तरफ देखकर बोला, अब तुम ही समझाओ इसे। मोहित कुछ पल चुप रहा, फिर भारी मन से सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी मन्नत, लेकिन रिपोर्ट 100% सही है। तुम राम अंकल और सिया आंटी की सगी बेटी नहीं हो। तुम्हें 19 साल पहले किसी और जगह से लाकर उनकी बेटी बना दिया गया था। मन्नत जैसी ही ये सुनी, उसकी आंखों से हैरानी, सदमा और दर्द एक साथ था। उसने कांपती आवाज में फिर से पूछा, मतलब मेरा सब कुछ झूठ था? और वो वही जमीन पर बैठ गई, टूटे हुए कांच की तरह। मोहित उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन प्रिंस दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी अधूरे इंतकाम ने मंजिल पा ली हो। दूसरे ही पल में मोहित ने जल्दी से मन्नत को संभालते हुए कहा, मन्नत तुम ठीक तो हो ना? प्लीज अपनी आंखें खोलो। लेकिन मन्नत अब पूरी तरह बेहोश थी, जमीन पर अधमरी हालत में पड़ी थी। उसे अब कुछ भी होश नहीं था। यह देखकर मोहित घबरा गया। वह तुरंत बोला, यह तो बेहोश हो गई है। प्रिंस, मैंने तुमसे कहा था ना, इतना बड़ा सच उसे एक झटके में मत बताओ। कोई भी लड़की इतना बड़ा झटका सहन नहीं कर सकती। प्रिंस धीरे धीरे अपनी जगह से उठा। चेहरे पर अब कोई भी अफसोस नहीं था। तभी मोहित मन्नत को गोद में उठाने के लिए झुका, लेकिन तभी प्रिंस की आवाज गूंजी, तुम अब जा सकते हो, तुम्हारा काम खत्म हो गया है। मोहित ने अपनी हैरानी से प्रिंस की ओर देखा और बोला, लेकिन अभी मुझे मन्नत को संभालना है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वह दोबारा मन्नत को उठाने ही वाला था कि प्रिंस ने आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए। मोहित अपनी जगह रुक गया और हैरानी में बोला, क्या सच में प्रिंस? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं बची? तुम्हें एहसास नहीं है कि इसमें उस बेचारी की क्या गलती है, जो तो उस वक्त एक दूध पीती बच्ची थी। अगर उसे किसी और बच्चों के साथ बदल दिया गया तो उसमें उसका क्या कसूर? और तुम खुद सोचो, जो उसने बचपन में देखा सुना, उसी पर तो वो विश्वास करेगी ना। फिर तुम उसे उन सब के लिए सजा क्यों दे रहे हो? प्रिंस ने मन्नत को अपनी गोद में उठाते हुए जवाब दिया, मैं उसे सजा नहीं दे रहा, बल्कि मैं उसे इस चीज की सजा दे रहा हूँ कि वही वजह बनी थी जिसकी वजह से मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा था। अगर ये उस वक्त मेरे मॉम डैड की ज़िंदगी में नहीं आती तो शायद मैं उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाता। यह कहकर वह उस मन्नत को लेकर सीधे कमरे की तरफ बढ़ गया। मोहित उसके पीछे गुस्से से बोलता हुआ गया, प्रिंस, तुम्हारी बातें बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। तुम उसे बेवजह सजा दे रहे हो। अगर उसे ये पता होता कि वो तुम्हारे असली मॉम डैड की बेटी नहीं है, तो क्या वो जानबूझकर वहाँ रहती? और जब तुम घर छोड़कर गए थे तो तब वो महज 2-3 दिन या शायद 11 दिन की रही होगी, मुझे ठीक से याद नहीं। तो तुम्हें किस बात की नफरत है उससे? बल्कि तुम्हें उसे अपनाना चाहिए, उसकी हिफाजत करनी चाहिए, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसके असली माँ बाप को ढूंढने में उसकी मदद करना चाहिए। इतना कहते हुए मोहित भी उसके कमरे में आ गया। वही प्रिंस ने मन्नत को बेड पर रख दिया और मोहित की बात सुनकर गुस्से में बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसके लिए इतना रहमदिल बन जाऊंगा? मोहित ने गुस्से से कहा, क्यों नहीं बन सकती तुम रहमदिल?
अगर तुम थोड़ा भी दया दिखाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कम से कम इस बेचारी को उसके असली माँ बाप तो मिल जाएंगे। उसे पता तो चले कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा किसने किया, किसने उसे उसकी सच्चाई से दूर रखा। यह कहते हुए अब मन्नत को चेकअप करने लगा। वही प्रिंस अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले चुपचाप खड़ा था, बिना किसी एक्सप्रेशन के, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। मोहित बड़बड़ाता जा रहा था, मैं अब भी कहता हूँ, इस बेचारी से नफरत करना बंद करो, इसे समझने की कोशिश करो, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो वो है तुम्हारे डैड राम अंकल की, उन्होंने ही यह सब किया है। अब जो भी बदला लेना है, सवाल जवाब करने हैं, वो राम अंकल से करो, इससे नहीं। प्रिंस अब भी शांत खड़ा था, फिर धीरे से बोला, अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया हो तो अब तुम जा सकते हो। मोहित गुस्से में उठा और बोला, यह बस स्ट्रेस और सदमे की वजह से बेहोश हो गई है, थोड़ी देर में होश में आ जाएगी। लेकिन याद रखना, अगर इससे पहले खुद पर कंट्रोल खोया तो इसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो सकती है, और उस हालत के जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। वो आगे बोला, मैं जानता हूँ तुमने कभी किसी के लिए इंसानियत नहीं दिखाई, लेकिन ज़िंदगी में कभी कभी कोई ऐसा आता है जिसके लिए हमें अपनी इंसानियत फिर से जगानी पड़ती है, और मुझे भरोसा है तुम पर, तुम जरूर करोगे। प्रिंस हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मेरे अंदर कोई इंसानियत नहीं बची, और वो भी इस लड़की के लिए तो बिल्कुल नहीं। मैंने इसे बस इसकी औकात दिखाई है। यह बहुत उड़ रही थी, शूरवंशम खानदान के नाम पर, अब यह जमीन पर आ गिरी। अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये चाहे जिए या मरे, आई डोंट केयर अबाउट दैट। प्रिंस की बातों से तिल मिलाया मोहित उसे जाते हुए देखता रहा, फिर खुद से बड़बड़ाया, जिस तरह से तुम अभी बोल रहे हो प्रिंस, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तुम उसी के लिए पागल हो जाओ। लेकिन अब वह यह जान चुका था, उसे भी कुछ करना पड़ेगा, वरना यह पागलपन मन्नत को बर्बाद कर देगा। करीब आधे घंटे बाद मन्नत की आंख धीरे धीरे खुली। कमरे में अंधेरा था, डार्क थीम वाली दीवारें और भारी माहौल, किसी को भी घुटन हो सकती थी। लेकिन मन्नत को तो अब कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा था, जैसे उसका सब कुछ उजड़ गया हो। वह चुपचाप किसी पैरालाइज इंसान की तरह बिस्तर पर लेटी रही। अचानक उसकी आंखों के कोने से आंसू बहने लगे। धीरे से बुदबुदाई, मेरे साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी क्यों की गई? मुझे क्यों नहीं बताया गया कि मेरे असली मॉम डैड नहीं है, और मैं खुद को सूर्यवंशम खानदान की बेटी समझती रही। अब उसका दिल जोर जोर से फूटने लगा। वह छोटी बच्ची की तरह रोने लगी, बिना किसी के कंधे के, बिना किसी आवाज़ के जो उसे चुप करा सके। उसकी बड़ी बड़ी आंखें लाल हो गईं और चेहरा सूज गया। आधे घंटे बीत चुके थे, लेकिन मन्नत अभी भी रोए जा रही थी। मैं उन सबको माफ़ नहीं करूँगी, सब झूठे हैं, सबके सब। उसकी सिसकियाँ कमरे की दीवारों में घुलती जा रही थीं। तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला। प्रिंस गुस्से में अंदर आया, यह मेरा घर है और यहाँ तुम मेरे बिना मर्जी के रो भी नहीं सकती। चुप हो जाओ, वरना। मन्नत ने रोते हुए उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सी हंसी थी। आप जीत गए प्रिंस, मैं अब आपकी बहन नहीं रही, क्योंकि मैं ही नहीं जानती कि मैं हूँ कौन, किस खानदान की हूँ। कोई नहीं जानता। अब आप इकलौते सूर्यवंशम हैं। जाइए, पार्टी कीजिए, जश्न मनाइए। वह हंसते हुए रोने लगी। ऐसा दृश्य था कि पत्थर भी पिघल जाए, लेकिन प्रिंस बस खामोशी से उसे देखता रहा। आखिर उसने गुस्से से उसके पास आकर कहा, मैंने कहा ना, रोना बंद करो। वह उसके गालों को पकड़कर घुमाने लगा, लेकिन मन्नत फिर फूट पड़ी। क्या क्या मैं इतनी बुरी हूँ? क्या क्या मेरी गलती है कि मुझे सच्चाई नहीं बताई गई? मैंने हमेशा सबका भला चाहा, यहाँ तक कि नैना जैसी धोखेबाज को भी माफ़ किया, गरीबों की मदद की। फिर क्यों मुझे ये सब सहना पड़ा? पहले मेरी दोस्त ने धोखा दिया, और अब
जिनसे मैं खुद को सबसे ज़्यादा जुड़ा मानती थी, उन्होंने भी अब मुझे पता चल चुका है मैं उनके लिए कभी थी ही नहीं। यह कहकर उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। प्रिंस ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद की, फिर अगले ही पल उसके दोनों हाथ हटाते हुए गुस्से में बोला, तुम्हें एक बार में मेरी बात क्यों नहीं समझ में आती? मैं कह रहा हूँ ना, रोना बंद करो। मन्नत आंसू भरी आवाज में बोली, मैं टूट चुकी हूँ। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पार्टी करने क्यों नहीं गए? जाइए, अपनी जीत का जश्न मनाइए। प्रिंस सूर्यवंशम की जीत हो चुकी है और मन्नत सूर्यवंशम अब कुछ नहीं रही। अब वो सिर्फ एक मासूम सी लड़की है जिसका ना कोई सरनेम है और ना ही कोई पहचान, ना कोई भविष्य है। आपको जो चाहिए था वो मिल गया है। देखिए, मैं आपके सामने टूटी हुई खड़ी हूँ, रो रही हूँ, बिलख रही हूँ। अब खुश हो जाइए। यह कहते हुए मन्नत एक बार फिर जोर जोर से रोने लगी। प्रिंस ने दांत पीसते हुए कहा, पार्टी तो मैं करूँगा और तुम्हारे सामने ही करूँगा, लेकिन अभी के लिए रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हें कभी ना कभी इस सच्चाई से सामना करना ही था। और अब जब मैंने खुद तुम्हें ये सच्चाई बता दी है तो तुम्हें मुझे धन्यवाद कहना चाहिए, वरना तुम अब तक अपने आप को हमारे खानदान की बेटी समझती रही, लेकिन तुम इस खानदान से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रखती। तुम्हारा असली खानदान क्या है शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता। उस दिन मेरे सामने बहुत अकड़ दिखा रही थी ना, अब देखो तुम्हारी वो अकड़ भी मैंने तोड़ दी है। यह कहकर प्रिंस ने तिरछी मुस्कान दी। उसकी मुस्कुराहट देखकर मन्नत के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो एक ओर बैठी जोर से रो पड़ी और सामने खड़ा इंसान मुस्कुरा रहा था। क्या वो उसे वाकई इतनी नफरत करता है? यह सोचते हुए मन्नत ने धीरे से प्रिंस का हाथ खुद से हटाया और चुपचाप बेड से नीचे उतरने लगी। उसे जाते देखकर प्रिंस झल्ला कर बोला, कहाँ जा रही हो मन्नत? मन्नत ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए बिना किसी भाव के जवाब दिया, सबसे दूर। उसकी यह बात सुनते ही प्रिंस की आंखें हैरानी और गुस्से से फैल गईं। व्हाट? मन्नत ने दरवाजे की ओर बढ़ते हुए शांत स्वर में कहा, अब जब मेरा कोई भी नहीं रहा, माँ बाप भी नहीं, अब मैं अनाथ हूँ। जब वो मेरे असली मॉम डैड है ही नहीं, तो फिर मैं इस घर में किस हक से रहूं? अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा। मैं पूरी तरह से अकेली हूँ, अनाथ हूँ। आपको बधाई हो प्रिंस, आपको आपका असली खानदान मिल गया। आपको आपका परिवार मिल गया जिसकी आपको तलाश थी। लेकिन एक बात कहूँ, मैं आपको बहुत मिस करूँगी। उन्होंने जो मेरे लिए माँ बाप बनने का रोल निभाया वो इतना परफेक्ट था कि मैं आज तक यही समझती रही कि वही मेरे असली हैं। उनकी एक्टिंग इतनी बेहतरीन थी कि मैं कभी महसूस ही नहीं कर पाई कि वो सिर्फ एक दिखावा था। सच कहूँ तो उन्हें इस रोल के लिए कोई अवार्ड मिलना चाहिए। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मुझे ये एहसास तक नहीं होने दिया कि मैं किसी की अपनी नहीं हूँ। पर आज सब साफ हो गया। अब अगर आप कभी उनसे मिले तो ये ज़रूर कहिएगा कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी तो तबाह कर दी, लेकिन अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली तो मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मुझे उनके जैसे झूठे माँ बाप मिले। हाँ, मैं उन्हें ज़रूर मिस करूँगी, लेकिन अब मैं उनसे नफरत भी करूँगी। यह कहते हुए मन्नत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और घर से बाहर चली गई। और इधर प्रिंस बस चुपचाप खड़ा रहा, ना एक शब्द, ना कोई इमोशंस। क्या वाकई मन्नत चली गई? अब क्या करेगा प्रिंस?